हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। डेमोक्रेटिक चैनल से, डेमोक्रेटिक टीवी से डेमोक्रेटिक लोग जुड़ रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि देश के कोने कोने से लोग इस चैनल को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से आपकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक बात कही थी कि जो विपक्ष के नेता हैं वो जब नतीजे आते हैं तब मशीन पर सवाल खड़े करते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, लीगल तरीके से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हमने बात कही थी वो बात वहीं पहुंची है जहां पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि पूरे देश भर में मशीन हटाओ यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी करने वाले हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से धोखाधड़ी की गई चुनावी नतीजों में, जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सबसे बड़ी खबर क्या है ये आप देखिए। तो अभी की सबसे बड़ी खबर पहले देखिए, इस हेडलाइन को जरा गौर से देखिए आप। नहीं चाहिए ईवीएम, भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए यात्रा निकाली जाएगी। तो एक बहुत बड़ा ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से किया गया है और लगातार हम लोग भी जागरूक कर रहे थे कि भाई नतीजों पर सवाल खड़े करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर लड़ाई लड़ने से इस मामले का हल हो सकता है। कई लीगल एक्सपर्ट से मैं लगातार बात करता हूं इस मामले पर, और जिससे भी बात करता हूं वो यही कहता है कि भैया हमें मशीन पर भरोसा नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क साहब भी कहते हैं कि ये जो मशीन है हैक हो सकती है, इससे पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है। याद करिए। और अब यही बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी भी कह रहे हैं। दरअसल जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए तो समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। इस हेडलाइन को देखिए, ईवीएम के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस, रिव्यू मीटिंग में राहुल गांधी की मौजूदगी में लिया गया बड़ा फैसला। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद ऐसी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। इससे पहले जब हरियाणा में नतीजे आए थे तब भी राहुल गांधी यही बात कह रहे थे जो अभी कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अब मशीन हटाओ यात्रा की शुरुआत देश भर में की जाएगी, जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी। यकीन मानिए, अगर ये यात्रा शुरू हो गई, अगर ये यात्रा सफल रही तो उसके बाद ही बैलेट की बहाली हो जाएगी, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि बिना जन आंदोलन के बैलेट पेपर की बहाली असंभव है। दोस्तों, अभी की मैं आपको खबर दूं तो एक पिटीशन, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई कि बैलेट से चुनाव कराना जाए। अभी अभी की 1-2 दिन पहले की बात है, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया। नए सीजीआई जो संजीव खन्ना हैं, कहा जा रहा है उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। मतलब कि इस मामले पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर सबसे बड़ी अदालत भी सुनने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईवीएम पर सिर्फ शक है? बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम पर इतना अविश्वास क्यों है? दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको एक खबर जाननी पड़ेगी। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता रागिनी नायक जी ने एक ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र में एक गांव है जो पूरा गांव कांग्रेसी था। मतलब कि 100 लोग अगर हैं तो 80 लोग तो कांग्रेस को वोट करते,
लेकिन उस गांव में भी कांग्रेस को 0 वोट मिला। महाराष्ट्र में एक सीट है अणुशक्ति नगर, जहां से एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी फहद अहमद, जो स्वरा भास्कर के पति हैं, उन्होंने भी आवाज बुलंद की। कहा कि जब काउंटिंग हो रही थी जिस मशीन से, वो 99% चार्ज थी। सबसे पहले रागिनी नायक ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक कमाल ये एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र का जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, यानी 0। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को दिया, तो ये 0 कैसे हो गया। ज्यादातर दाल में कुछ काला होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो पूरी दाल ही काली है। तो ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के तमाम नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उनके तमाम प्रवक्ता अब ये कहने लगे हैं कि भैया अब एक ही रास्ता है, जन आंदोलन करना पड़ेगा। इसको लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है और कई सारे सवालों का जवाब दिया उन्होंने। उनसे पूछा गया कि झारखंड में मशीन सही, महाराष्ट्र में गलत। तो कर्नाटक के गृह मंत्री ने एक तकनीकी जवाब दिया है, उनका बयान आपको सुनना चाहिए। कर्नाटक के गृह मंत्री का नाम है परमेश्वर। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनिंदा जगहों पर मशीन हैकिंग की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से नतीजों का गहराई से विश्लेषण किया गया, जिसके बाद लगता है कि कई जगहों पर ईवीएम में हेराफेरी की गई है। उनसे जब पूछा गया कि झारखंड चुनाव में ईवीएम से जुड़ा कोई मामला क्यों नहीं आया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हेराफेरी तरीके से की जाती है जिससे कोई सवाल ना खड़ा हो सके। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष नाना पटोले, वो भी नतीजों से दुखी हैं, निराश हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर कोई नहीं सुन रहा, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। उन्होंने कहा कि इसे साबित करो। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे पर जन आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये जो ऐलान हुआ है 26 नवंबर के दिन हुआ है। 26 नवंबर संविधान दिवस, और इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राहुल गांधी की तारीफ की। हालांकि संविधान दिवस तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने जब संविधान दिवस मनाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्लास लगा दी बीजेपी नरेंद्र मोदी की। क्या कहा देखिए। कहा कि कुछ लोग संविधान की तारीफ करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उसमें भाव भक्ति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए निकाली थी। इस यात्रा में देश की जनता उनसे जुड़ी और समाज के हर वर्ग से जुड़े लोग उनके साथ आए। तो यहां लोकतंत्र, संविधान बचाने का श्रेय भी राहुल गांधी जी को दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उनकी इमेज में बदलाव हुआ है। लेकिन अगर राहुल गांधी ईवीएम हटाओ यात्रा करते हैं तो एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। यकीन मानिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा मानी जाएगी। और अगर ये यात्रा कामयाब हुई तो उसी दिन बैलेट की बहाली हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी को यह यात्रा करनी चाहिए? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।